वेरी गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था ग्रेविटेशन और आज मैं डील कर रहा हूँ विद ग्रेविटी। ग्रेविटेशन के बीच में क्या करते हैं, हम अर्थ को स्पेसिफाई नहीं करते हैं। इस यूनिवर्स के बीच में कोई दो बॉडीज़ ले लें आप, उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशन। लेकिन एक बॉडी अगर आपने अर्थ ले ली और दूसरी कोई भी, तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन होगी मींस उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी। ग्रेविटी इज अ नेम गिवन टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर बॉडी, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी। मींस ग्रेविटी के कारण क्या होता है, अर्थ क्या करती है, किसी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जब बॉडी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगी तो बॉडी के एक्सेलरेशन में, बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आएगी। एंड चेंज इन वेलोसिटी जो है इट ऑलवेज क्रॉसपॉन्ड टू द एक्सेलरेशन। सो दैट्स वाई वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीन्स एक्सेलरेशन बॉडी में ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। मीन्स जब बॉडी को अर्थ अपनी तरफ खींचेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो बॉडी की वेलोसिटी में चेंज, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। लेकिन इट हैज़ बीन फाउंड जब बॉडी को अर्थ अपनी तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती है, तो बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज करती है। सो दैट्स वाई बॉडी का एक्सेलरेशन जो है वो होगा पॉजिटिव। मीन्स हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी की बात करेंगे। कितने एक्सेलरेशन के साथ ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी बॉडी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगी, दैट एक्सेलरेशन इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड अनदर टॉपिक दैट इज वेट। वेट जो है वो एक ऐसा फोर्स होता है जिसके साथ बॉडी इज अट्रैक्टेड ऑलवेज टूवर्ड सेंटर ऑफ द अर्थ। द फोर्स विद विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड ऑलवेज टूवर्ड सेंटर ऑफ द अर्थ इज नोन एज वेट ऑफ द बॉडी। अगर एम मास वाली बॉडी, कोई एम मास वाली बॉडी हो हमारे पास, तो उस बॉडी का वेट जो है वो एम जी के बराबर आएगा। एज दिस स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, सो दैट्स वाई वेट ऑफ द बॉडी जो है वो हमेशा मास ऑफ द बॉडी से लार्ज ही होगा। अभी हमने नाम दिया है वेट, इट इज़ ए फोर्स, सो दैट्स वाई वेट की यूनिट एंड फोर्स की यूनिट सेम होगी। तो जो फोर्स की यूनिट होगी वही वेट की यूनिट होगी। फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन, डाइन, किलोग्राम फोर्स, ग्राम फोर्स, ऑल दीज आर वर्ड, दीज आर द यूनिट ऑफ फोर्स। सो दैट्स वाई दीज विल क्रॉसपॉन्ड एज ए यूनिट ऑफ द वेट। देन वैल्यू ऑफ जी जो है अर्थ सरफेस के ऊपर, सॉरी सरफेस ऑफ द मून के ऊपर, ये पॉइंट है, इनकी कोई प्रूफ नहीं है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मून सरफेस के ऊपर कितनी होती है, 1/6 टाइम्स द वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के ऊपर बेटा SI सिस्टम में जी की वैल्यू 9.8 होती है, इसलिए मून की सरफेस के ऊपर SI में जी की वैल्यू 1.63 आ जाएगी। मीन्स बॉडी का वेट मून की सरफेस के ऊपर कम होता है देन ऑन द अर्थ सरफेस। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मेरा वेट अर्थ सरफेस के ऊपर जो है दैट इज 96 न्यूटन, तो मून की सरफेस के ऊपर मेरा वेट हो जाएगा 1/6 इंटू 96, दैट इज 16 न्यूटन के बराबर। मीन्स बॉडी हल्की हो जाती है मून की सरफेस के ऊपर। देन वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ सरफेस, SI में अभी मैंने बताया था कि 9.8 अर्थ सरफेस के ऊपर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, एंड CGS में वही वैल्यू 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। देन वैल्यू ऑफ जी जो है ये प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। हाइट के साथ इसकी वैल्यू डिक्रीज़ करती है, डेप्थ के साथ भी इसकी वैल्यू डिक्रीज़ करती है। मीन जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं स्मॉल जी की वैल्यू डिक्रीज़ करती जाएगी। अगर हम अर्थ सरफेस से नीचे की तरफ जाएं, अर्थ के सेंटर की तरफ जाएं, तो जी की वैल्यू डिक्रीज़ करती जाएगी, एंड जी की वैल्यू जो है वो अर्थ के सेंटर के ऊपर हो जाती है इक्वल टू 0। मीन बॉडी का वेट जो है वो अर्थ के सेंटर पर हमेशा होगा इक्वल टू 0 के बराबर, क्योंकि स्मॉल जी की वैल्यू वहाँ पर 0 होती है, तो वेट तो होता है m इंटू जी, तो वेट 0 हो जाएगा।
नेक्स्ट पॉइंट दैट इज एक्सप्रेशन फॉर स्मॉल जी। ये वाला फार्मूला हम डिराइव करेंगे। कैपिटल एम दैट इज मास ऑफ अर्थ, स्मॉल आर दैट इज कैपिटल आर दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ एंड कैपिटल जी दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मान लेते हैं मेरे पास ये कैपिटल आर रेडियस वाली अर्थ है, उसके ए पॉइंट के ऊपर मैंने स्मॉल एम मास वाली बॉडी को रखा है। तो ये वाली बॉडी जो है वो अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होगी विद ए फोर्स दैट इज कॉल्ड वेट ऑफ द बॉडी। मीन्स कैपिटल एफ जो है ये होगा एम जी के बराबर। अनदर इसी बॉडी के ऊपर अर्थ एक फोर्स लगाएगी दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स एंड उस फोर्स की वैल्यू को दिया जाएगा विद द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड दैट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड दैट फोर्स विल इक्वल टू एफ इक्वल टू जी एम एम ओवर आर स्क्वेयर। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ए पॉइंट वाली बॉडी के ऊपर अर्थ फोर्स लगाएगी इक्वेशन 1 के बराबर। तो उस फोर्स से ये वाली बॉडी जो है वो अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होगी। अर्थ के सेंटर की तरफ बॉडी जिस फोर्स के साथ अट्रैक्ट होती है दैट फोर्स इज कॉल्ड वेट ऑफ द बॉडी। सो दैट्स वाई यही ग्रेविटेशनल फोर्स वेट ऑफ द बॉडी के इक्वल होगा। इन दोनों इक्वेशन को अब हम कंपेयर करेंगे। देन स्मॉल एम और स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनली स्मॉल जी के लिए एक्सप्रेशन आ जाएगी कैपिटल जी एम ओवर आर स्क्वेयर। थैंक यू स्टूडेंट्स।